दोस्तों, इस्लाम में मैयत को अकेले छोड़ना कैसा है? आज हम आपको इसी बारे में एक वाकया सुनाएंगे। एक मैयत कमरे में अकेली थी और सभी लोग उसे छोड़कर बाहर चले गए, जिसके बाद कमरे में ऐसा करिश्मा हुआ कि जिसे देखकर हर कोई सुभान अल्लाह कह उठा। इस वाकये की तफसील आपको हैरान और परेशान कर देगी। इसलिए प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, इंसान की वफात के बाद उसकी तदफीन और आखिरी रस्मों के कई तरीके इस दुनिया में राइज हैं। हालांकि इस्लाम में मैयत को जमीन खोदकर इज्जत और एहतराम के साथ दफन किया जाता है। कब्रिस्तान और मैयत से जुड़े कई ऐसे वाक्य सामने आते हैं कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। एक ऐसा ही वाक्य मक्का मुअज्जमा में पेश आया। हुआ कुछ यूं कि मक्का में एक आलिम का इंतकाल हुआ और उन्हें एक आम कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। कुछ अरसे बाद एक और शख्स का इंतकाल हुआ, क्योंकि अरब में दस्तूर है कि एक कब्र में कई कई मैयतें दफन की जाती हैं, तो उस शख्स को दफन करने के लिए उस आलिम की कब्र खोदी गई ताकि उसे भी उसी कब्र में दफन कर दिया जाए। लेकिन कब्र खोलते ही एक अजीब मंजर सामने था। कब्र में उस आलिम की मैयत के बजाय एक बहुत ही हसीन लड़की की मैयत मौजूद थी, और वह लड़की किसी यूरोपियन देश की मालूम होती थी। सब लोग हैरान रह गए और यह बात पूरे इलाके में फैल गई कि फलां आलिम की कब्र में उनकी जगह एक हसीन लड़की की लाश है। इत्तेफाक से वहां यूरोप से आए एक मुसलमान शख्स भी मौजूद थे। उन्होंने जब उस लड़की की शक्ल देखी तो कहा, मैं इस लड़की को जानता हूं, यह फ्रांस की रहने वाली थी। इसका पूरा घराना ईसाई था, लेकिन यह खुफिया तौर पर मुसलमान हो गई थी। इसने मुझसे कुछ इस्लामी किताबें भी लेकर पढ़ी थीं। फिर कुछ दिन बाद यह बीमार होकर फौत हो गई, तो घर वालों ने इसे ईसाई कब्रिस्तान में दफन कर दिया। लेकिन अब इसकी मैयत यहां मक्का कैसे पहुंच गई, यह बड़ी हैरानी की बात है। दोस्तों, लोगों ने कहा, इसकी मैयत यहां आने की वजह तो समझ में आ गई, क्योंकि यह नेक और मुसलमान थी। लेकिन फिर उस आलिम की मैयत कहां गई? किसी ने कहा, हो सकता है कि उनकी मैयत इस लड़की की कब्र में चली गई हो। वह यूरोपियन शख्स बोला, मैं हज से फौरिग होकर कुछ दिनों में वापस जा रहा हूं। मैं इस लड़की के घर वालों से मिलकर उसकी कब्र खोद कर देखूंगा कि मामला क्या है। लोगों ने आलिम के घर वालों में से एक शख्स को भी उसके साथ भेज दिया। जब वह शख्स वापस यूरोप गया तो उसने लड़की के मां बाप को पूरा वाकया सुनाया। वे सब भी बहुत हैरान हुए। चुनांचे उन्होंने लड़की की कब्र खोदी तो लड़की के ताबूत में उस आलिम की मैयत थी जो मक्का में दफन हुआ था। यह देखकर सब लोग और भी हैरान हो गए। जब यह खबर मक्का पहुंची कि उस आलिम की मैयत ईसाइयों के कब्रिस्तान में लड़की की कब्र में है, तो सबको बहुत ताज्जुब हुआ। फिर उसकी बीवी से पूछा गया कि तेरे शौहर में ऐसी क्या बात थी जो यह मामला पेश आया? तो उसकी बीवी ने कहा, मेरा शौहर बहुत नेक, नमाजी, तहज्जुद गुजार और कुरान पढ़ने वाला था। लोगों ने कहा, सोचकर बताओ, कोई ऐसी बात तो होगी जिसकी वजह से यह मामला पेश आया है। बीवी ने गौर करते हुए कहा, मुझे हमेशा उसकी एक बात खटकती थी कि जब भी उन पर गस्ल वाजिब होता तो वह नहाने से पहले कहते थे कि ईसाई मजहब में यह बात बहुत अच्छी है कि उन पर यह गस्ल वाजिब नहीं होता, लेकिन हमें सर्दी में भी नहाना पड़ता है। बस अल्लाह ने उन्हें उन्हीं के बीच पहुंचा दिया जिनके तरीकों को वह पसंद करते थे और इस्लाम के हुक्म को सही नहीं समझते थे। दोस्तों, इस वाक़ये को सुनने के बाद कुछ अहम सवाल उठते हैं। आज हम कितनी ही ऐसी बातें कर जाते हैं जिनमें इस्लाम के किसी हुक्म की तौहीन जाहिर होती है, लेकिन हम परवाह नहीं करते। दोस्तों, ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। अब हम आपको उस वाक़ये की तफसील बताएंगे जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। मिस्र में एक परहेजगार शख्स रहा करता था जिसकी तकरीबन 2 साल पहले मौत हो गई थी। उसके अजीजो अकारिब यानी रिश्तेदार उससे दूर ही रहते थे। मौत से कुछ महीने पहले वह किसी बीमारी का शिकार हुआ और उसे अस्पताल में दाखिल कर दिया गया, मगर डॉक्टरों के इलाज के बावजूद वह सेहतयाब न हो सका। अस्पताल में इलाज के दौरान भी वह अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहता। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसकी मौत वाक़ई हो गई और वह इस फानी दुनिया को छोड़कर चल बसा। उसके बाद उसके अजीजों अकारिब ने उसे अकेला छोड़कर
उसकी तदफीन यानी दफनाने के इंतजाम में मशगूल हो गए। उन्होंने उसकी मैयत को कमरे में अकेला छोड़ दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि मैयत को अकेला छोड़ना दुरुस्त नहीं, यानी मौत के बाद जितनी जल्दी मुमकिन हो सके मैयत को दफना देना चाहिए। लेकिन उसके रिश्तेदारों ने उसे अकेला छोड़ दिया। फिर जब अस्पताल के स्टाफ का एक शख्स उस कमरे में आया तो उसने देखा कि 2 नूरानी शख्सियतें मैयत के सिरहाने खड़ी हैं और मैयत से बातें कर रही हैं। बात करते करते वह शख्सियतें अचानक हवा में गायब हो गईं। अल्लाह की कुदरत का यह करिश्मा देखकर अस्पताल का पूरा स्टाफ हैरान रह गया। कोई भी इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। दोस्तों, सवाल यह उठता है कि ये 2 शख्सियतें कौन थीं? क्या वे फरिश्ते थे या कुछ और? इस बारे में किसी को इल्म नहीं हो सका, लेकिन अस्पताल के स्टाफ ने गवाही दी कि उन्होंने अपनी आंखों से उन दोनों नूरानी शख्सियतों को देखा है। प्यारे दोस्तों, इस वाकये की तस्दीक किसी भी तरीके से मुमकिन न हो सकी, क्योंकि यह वाकया सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए हम तक पहुंचा है। इसमें आखिर कितनी हकीकत और सच्चाई है, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। क्या आप इसे हकीकत मानते हैं या फिर यह कोई मनगढ़ंत कहानी है? अपनी राय कमेंट के जरिए हम तक जरूर पहुंचाइएगा। दोस्तों, इस तरह के वाकयों का पेश आना कोई अजीब बात नहीं। अल्लाह अपने नेक बंदों के जरिए हम इंसानों को पैगाम देता रहता है। यकीनन इस वाकये में भी एक गहरा पैगाम छुपा हुआ है। इस वाकये से हमें यह सबक मिलता है कि हमें सेहतमंद और बीमारी की हालत में रब्बे अजीम का शुक्र अदा करना चाहिए। हमें हर वक्त इबादत में मसरूफ रहना चाहिए। हमें खालिक कायनात की तारीफ बयान करनी चाहिए ताकि दोनों जहानों का रब हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमाए। प्यारे दोस्तों, खाना काबा अल्लाह ताला का घर है। यहाँ पर आए रोज कोई ना कोई हज और उमराह की नीयत से आता है और सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है, क्योंकि यह वक्त हर इंसान अपने अल्लाह की इबादत में ही गुजारना चाहता है। क्योंकि हर इंसान मरने के बाद जहन्नुम में जाना नहीं चाहता। हर कोई ही चाहता है कि वह जन्नत जैसा मुकाम हासिल कर पाए, लेकिन इसके लिए हर इंसान को अल्लाह की इबादत करनी होती है। लेकिन जो लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते, अपने आप में ही मग्न रहते हैं और बेहयाई की तरफ रागिब हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला कभी भी उनको जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। उनके लिए अल्लाह ताला ने जहन्नुम तैयार की है, जिसमें वह उनको बिना रहम के डाल देगा और वह लोग कयामत तक ऐसे ही उस आग में जलते रहेंगे। और इस बात से तो सभी आगाह हैं कि कोई भी मुसलमान यह नहीं चाहता कि उसको कयामत वाले दिन जहन्नुम के अंदर डाला जाए, क्योंकि सब लोग ही मोमिन हैं और सब लोग जन्नत का मजा चखना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों को यह फेज अता किया कि वह उसके घर की सफाई और सुथराई करे, और ऐसे लोग बहुत खुश नसीब होते हैं जिनकी नौकरियां खाना काबा की सफाई के लिए खास होती हैं। हर कोई ही इस नौकरी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है, लेकिन बहुत खास लोग होते हैं जिनके नसीब में यह नौकरी आती है। और जिन लोगों के नसीब में यह नौकरी आती है ना, वह अल्लाह ताला के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि अल्लाह के घर की सफाई तो हर कोई ही करना चाहता है। दोस्तों, आबे जमजम का कुआं भी खाना काबा में मौजूद है। बहुत सारे लोग अपने खानदान वालों के लिए जमजम का पानी तोहफे की सूरत में लेकर आते हैं जब भी वह लोग हज और उमराह की नीयत से खाना काबा जाते हैं। दोस्तों, बहुत दिनों से यह बात खाना काबा में गर्दिश कर रही थी कि जमजम के कुएं का पानी काफी मिट्टी वाला आ रहा है। इसी वजह से वहां मौजूद नुमाइंदे बहुत परेशान हो गए और उन्होंने फौरन ही आबे जमजम के कुएं की सफाई का फैसला किया। वैसे तो प्यारे दोस्तों, आबे जमजम का पानी एकदम शिफा वाला होता है, लेकिन जब से यह अफवाह फैली कि खाना काबा में मौजूद जमजम के पानी के कुएं के अंदर मिट्टी आ रही है, इसी वजह से नुमाइंदों ने फौरन ही यह फैसला लिया कि इसकी सफाई की जाएगी, और फिर फौरन ही सफाई करने वालों को बुला लिया गया। लेकिन वह नहीं जानते थे कि आबे जमजम का पानी अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों के लिए यह एक तोहफा है, और यह अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक कुआं है जिसके अंदर उन लोगों को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन इन लोगों ने अपनी आदत से मजबूर होकर उसके काम में दखल अंदाजी की और बिना सोचे समझे कुएं की सफाई शुरू कर दी। लेकिन जो मोजिजा तमाम लोगों के सामने पेश आया
वह सबके रोंगटे खड़े कर गया। जब खाना काबा में मौजूद आबे जमजम के कुएं की सफाई हो रही थी तो बहुत से लोग साथ ही खड़े हुए इस मंजर को देख रहे थे, और वहां की पुलिस भी खड़ी हुई थी, और बहुत सारे लोग जो वहां के रहने वाले थे और जो लोग अपने अपने मुल्कों से हज के लिए आए थे, वह सब के सब वहां मौजूद इस मंजर को देख रहे थे। एक आदमी कुएं की सफाई बहुत एहतियात के साथ कर रहा था। उसके चेहरे से यह बात साफ थी कि वह इसकी सफाई करके खुद को बहुत खुशनसीब तसव्वुर कर रहा था। लेकिन अचानक जैसे ही उसे साफ करने के लिए उसने दूसरे पानी का इस्तेमाल इसमें करना शुरू किया तो बहुत बुरी तरह से झटका खाकर पीछे गिरा। यह सब काम हैरान करने वाला था कि यह क्या हुआ। तमाम लोग इस बंदे की तरफ बढ़े और पूछने लगे, तुम्हें क्या हुआ भाई? उठो और सफाई करो, ऐसे गिर क्यों गए हो? लेकिन वह बोलने की बिल्कुल भी हालत में नहीं था। उसका जिस्म एकदम निढाल बन गया था। वह बार बार अपना सर ना में हिलाने लगा। सबने समझा कि शायद वह बीमार हो चुका है, इस वजह से इसकी यह हालत हो गई। फिर फौरन ही एक और सफाई करने वाले को बुला लिया गया, लेकिन उसने भी जब दूसरे पानी का इस्तेमाल करना शुरू किया, वह पानी एकदम से बहुत तेजी से आया कि वह ऊपर की तरफ उड़ गया और इतनी तेजी से जमीन पर गिरा कि उसके सर से तेज खून बहने लगा। यह मंजर देखकर सब लोग हैरान और परेशान हो गए और अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे, क्योंकि प्यारे दोस्तों, सबको अंदाजा हो चुका था कि खाना काबा में मौजूद जमजम के पानी के कुएं के अंदर हम लोगों को किसी भी किस्म की दखल अंदाजी नहीं करनी है। अल्लाह ताला ने इस पानी को साफ और शफ्फाफ बनाया ही है, और इसके अंदर अगर हम दूसरे पानी की मिलावट करना चाहेंगे तो हम लोगों पर ऐसा ही अजाब नाजिल होगा। उन लोगों ने दोबारा जमजम के पानी के कुएं को छेड़ने की बिल्कुल कोशिश न की और अपने अपने घरों को लौट गए। प्यारे दोस्तों, सब मुसलमान ही जानते हैं कि जमजम का कुआं किस तरह से दुनिया में वजूद में आया। अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदों को तकलीफ में नहीं देख सकता। जब हजरत खलीलुल्लाह को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि अपनी बीवी और अपने बच्चे को बीच जंगल में अल्लाह के रास्ते में छोड़कर चले जाओ, तो उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म को मानते हुए ऐसा ही किया और अपनी बीवी हजरत हाजरा रजी अल्लाहु ताला अन्हा और अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर जाने लगे। तो उनकी बीवी ने उनसे पूछा, ए खलीलुल्लाह, आप हमें इस तरीके से बीच जंगल में छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हैं? हम इस जंगल में कैसे जिंदा रहेंगे? तो उनके शौहर ने कोई जवाब ना दिया और वह वहां से जाने लगे। लेकिन उनके 2 दफा पूछने पर भी जब उन्होंने कोई जवाब ना दिया तो उन्होंने खुद ही एक और सवाल पूछा, क्या यह अल्लाह का हुक्म है? और जैसे ही उन्होंने अपना सर हां में हिलाया तो हजरत हाजरा ने अपने हाथों से उनका दामन, उनका पल्लू छोड़ दिया और उनसे कहा कि हम अल्लाह की अमान में हैं, आप जा सकते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, वह जंगल ऐसा था कि ना वहां पर पानी था और ना खाने के लिए खुराक। वह तो एक औरत थी, अपनी भूख और प्यास को बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन उनका मासूम बच्चा जो अभी चंद महीना का ही था, वह भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसको मां के दूध की सख्त जरूरत थी, लेकिन पानी न होने की वजह से उनका दूध सूख चुका था और वहां दूर दूर तक पानी मौजूद नहीं था। जब एक मां ने अपने बेटे को भूख और प्यास से बिलखता हुआ देखा तो वह जंगल में इधर उधर भागने लगी। वह कभी सफा की पहाड़ी पर भागती तो कभी मरवा की पहाड़ी पर, ताकि वह अपने बच्चे के लिए कहीं से पानी ढूंढ पाए और अपने बच्चे की भूख मिटा पाए। लेकिन ना उन्हें सफा में पानी मिला और ना ही मरवा में, और वह कुछ महीनों का बच्चा प्यास से तड़प तड़प कर एड़ियां रगड़ने लगा। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भूख की तेजी से अपनी एड़ियां रगड़ी, तभी अल्लाह ताला ने अपना ऐसा करिश्मा किया कि उनकी एड़ियों के रगड़ने से चश्मा फूटा और तेजी से वहां पर पानी जमा होने लगा। अल्लाह ताला ने जब एक मां को अपने बच्चे के लिए इतना बिलखते हुए देखा तो उसने उसी वक्त अपना करिश्मा दिखा दिया और पानी का इंतजाम कर दिया। और जिस तरह से हजरत हाजरा रजी अल्लाहु ताला अन्हा सफा और मरवा की पहाड़ियों के बीच में दौड़ी थी, अल्लाह ताला ने एक मां की तड़प को देखते हुए इसे हज का एक रुक्न करार दे दिया। और जो शख्स 7 दफा सफा और मरवा की पहाड़ियों के बीच में नहीं भागता,
उसका हज पूरा नहीं होता। प्यारे दोस्तों, जमजम का पानी कुदरती तौर पर बहुत साफ होता है। इसमें ना कोई आलूदगी होती है, ना ही किसी किस्म का कीड़ा मकोड़ा, और ना ही इसमें फफूंदी लगती है। अल्लाह ताला ने इसमें एक अलग ही जायका रखा है और इसका पानी भी आम पानियों से मुख्तलिफ होता है। बाज अहादीस में यह बात कही जाती है कि जमजम का पानी बीमार इंसान के लिए शिफा देता है। जो शख्स इस पानी को पीता है वह जल्द ही शिफा पा लेता है। अगर तुम इसे भूख मिटाने के लिए पियोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी भूख मिटा देगा। प्यास बुझाने के लिए पियोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी प्यास बुझा देगा। प्यारे दोस्तों, जमजम एक कुआं है जिसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खोदा था, जिससे अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझा दी। इस वजह से यह पानी आम पानियों की निस्बत बहुत मुख्तलिफ होता है और बहुत कार आमद भी होता है। पुराने जमाने में मक्का के लोगों के लिए यह कुआं एक अकेला जरिया था जहां से वह लोग पानी हासिल किया करते थे। इस कुएं ने 5000 साल के बाद भी अभी तक पानी देना बंद नहीं किया। यह अल्लाह ताला की तरफ से बनाया हुआ लोगों के लिए पानी इस्तेमाल करने का जरिया है। दोस्तों, जो शख्स भी अल्लाह ताला के मामलात में दखल अंदाजी करने की कोशिश करेगा या फिर उसकी बनाई हुई चीजों में अपनी दखल अंदाजी करेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए सख्त अजाब तैयार कर बैठा है। आबे जमजम शिफा याबी का जरिया है। अल्लाह ताला इसके अंदर कोई भी मिलावट पसंद नहीं करता और ना ही बर्दाश्त करेगा। इस वजह से जब मक्का के लोगों ने सफाई करवाने वालों को बुलाया और उस इंसान ने दूसरे पानी से जमजम कुएं को साफ करना चाहा तो उसको खतरनाक किस्म का झटका लगा और वह उस जगह से दूर जा गिरा। और यह मंजर काबे के बहुत से लोगों ने देखा और इस अफवाह को फौरी तौर पर खत्म कर दिया गया कि काबे में मौजूद जमजम के पानी में मिट्टी शामिल हो रही है, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जमजम का पानी बहुत साफ और शफाफ होता है और लोग इस पानी से बीमारी को दूर करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह के जिस वली के बारे में बताने वाले हैं वह सैयद पीर बाबा के नाम से मशहूर है। उनकी मज़ार मुबारक दिल्ली के परगना के हसनपुर डिपो के पास में बनी हुई है और उनके बारे में कहा जाता है कि आप बड़े ही जलीलुल कद्र वली अल्लाह हैं। और यही वजह है कि आज उस मज़ार पर मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं का जमघट लगा हुआ रहता है। इसलिए जो लोग भी सफर करने के लिए आते हैं वह सब आप रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार के पास जरूर आते हैं और हाजिरी देकर जाते हैं और आपकी बारगाह में दिल जमी के साथ हाजिर होते हैं और हर वक्त अकीदतमंद लोगों का हुजूम लगा हुआ रहता है। वैसे तो पीर बाबा की बेशुमार करामतें हैं, लेकिन हाल ही में आपकी जो करामत दुनिया वालों को देखने को मिली है, आज हम उसी करामत के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हाल ही में हसनपुर के इस मज़ार को इससे भी पहले निशाना बनाया गया था, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की मदद से इस मज़ार को आज तक कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों, इसी तरह इस बार फिर इस मज़ार को तोड़ने के लिए 11 बुलडोजर भेजे गए, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की करामत से वो उस मज़ार को तोड़ नहीं पाए, बल्कि उसको तोड़ते हुए सारे मजदूर और लेबर परेशान हो गए, लेकिन वह मज़ार टूट नहीं पाई। फिर अल्लाह ताला की करामत जाहिर हुई और जो भी बुलडोजर थे उनमें से 4 बुलडोजर खुद ब खुद टूटने लगे। दोस्तों, उस मज़ार को तोड़ने की वजह यह थी कि हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा था कि वह मज़ार शरीफ अवैध जगह पर स्थित है, यानी गैर कानूनी जगह पर वह मज़ार बनाया गया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में बहुत से मंदिर, चर्च और गुरुद्वारा गैर सरकारी जगह पर बनाया गया है, लेकिन उसको अभी तक निशाना नहीं बनाया गया और ना ही उसको तोड़ा गया है। लेकिन सिर्फ मस्जिद और मज़ारों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? यह मुसलमानों से दुश्मनी है और यह मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। दोस्तों, इसी चीज को देखते हुए फिर अल्लाह तबारक व ताला ने मुसलमानों के साथ इंसाफ किया और जो भी बुलडोजर उस मज़ार को तोड़ने के लिए गए हुए थे उनमें से कुछ बुलडोजर को अल्लाह तबारक व ताला ने तोड़ फोड़ कर तहस नहस कर दिया और अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत का करिश्मा लोगों ने देखा और वह सब लोग हैरान और परेशान रह गए। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया है कि जो लोग सब्र करने वाले हैं अल्लाह तबारक व ताला उन्हीं लोगों के साथ है।
इसलिए जो मुसलमान भी सब्र करते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला भी उन्हीं लोगों के साथ है। इसलिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों का साथ दिया और उनकी मदद फरमाई और मज़ार पाक को टूटने से बचा लिया। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अब आपको हजरत सैयद शेर अली शाह का वाकया सुनाते हैं। आपका मज़ार मुबारक जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ के गांव सिलेंडरा में मौजूद है। यह गांव अपनी खूबसूरती और ऊंची खूबसूरत पहाड़ियों की वजह से आसपास के इलाकों में बहुत ही ज्यादा मशहूर है, और जहां हजरत सैयद शेर अली शाह जैसे वली अल्लाह मौजूद हों तो उस जगह की कद्रो मंजिलत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अल्लाह के इस वली का असल नाम सैयद सुल्तान शाह गाजी है। कहा जाता है कि आप शेर की सवारी किया करते थे, इस वजह से आपका नाम हजरत शेर अली शाह के नाम से मशहूर हो गया। आप सारी उम्र इश्क इलाही और मोहब्बत रसूल में मदहोश रहे। आप लोगों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आते थे, और यही वह खूबी थी जिसकी वजह से आप लोगों के दिलों पर हुक्मरानी किया करते थे, और आपका हुक्म जंगली दरिंदों पर भी चलता था। हजरत शेर अली शाह से एक वाकया मंसूब है कि आप सिलेंडरा के गांव में मुकीम थे। आपसे मिलने कोई परदेसी कहीं से आ रहा था और यहां पहुंचते पहुंचते उसे रात हो गई। उसके साथ एक गाय भी मौजूद थी। रात गुजारने के लिए उस मुसाफिर ने जगह मांगी। आपके कहने पर उसने मवेशियों के कमरे में अपनी गाय बांध ली, लेकिन वहां पर आपका पालतू शेर भी मौजूद था। मुसाफिर के जहन में यह बात चल ही रही थी कि कहीं यह शेर मेरी गाय को खा नहीं जाए, लेकिन फिर भी उसने गए वहीं पर बांध दी। मगर आधी रात को उठकर वह क्या देखता है कि उसकी गाय को शेर खा गया है। उसने बड़ा ही अजीब मंजर देखा कि शेर उसकी गाय को पूरा खा चुका है। मुसाफिर ने सोचा कि वह सुबह उठकर शेर अली शाह से इस बारे में बात करेगा, लेकिन जब सुबह हुई और उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी गाय वहीं पर मौजूद थी, और उसने देखा कि हजरत सैयद शेर अली शाह अपने पालतू शेर से यह कह रहे हैं कि मुसाफिर और परदेसियों के साथ ऐसा सुलूक नहीं किया जाता। प्यारे दोस्तों, हजरत सैयद शेर अली शाह के कहने पर उस शेर ने अपनी पीठ में से पूरी की पूरी गाय बाहर निकाल दी। आपकी एक और करामत जो आज भी मौजूद है। एक बार आप इस शेर की सवारी करते हुए जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में आपको प्यास लगी तो आपने अपने मुरीद को एक असा दिया। यह असा एक लाठी की तरह होता है। आपने यह असा देकर कहा कि इस असा को पत्थर पर मारो। ऐसा करने से वहां पर अल्लाह के करम से एक चश्मा फूट पड़ा, और आज तक वही पानी लंगर के लिए इस्तेमाल होता है, और आज भी आसपास के लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वह पानी आज भी बह रहा है। प्यारे दोस्तों, हजरत शेर अली शाह का इंतकाल सन 1262 हिजरी में हुआ, और मखियाला में आपका मज़ार मुबारक मौजूद है। दोस्तों, कहा जाता है कि आपके इंतकाल के बाद आपके पालतू शेरों को आज़ाद कर दिया गया, लेकिन आज भी उन्हीं शेरों की औलादें, उन्हीं शेरों की नस्लें आपके दरबार में हाजिरी देने के लिए आती हैं। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें कुछ जंगली शेर एक दरगाह पर आते हैं और कुछ वक्त के लिए उस दरगाह पर रुकते हैं। अब इस वीडियो के बारे में लोग तरह तरह के ख्याल कर रहे थे। कुछ लोगों का यह कहना था कि इन शेरों को साफ देखा जा सकता है कि यह दरगाह को चूमते हैं और वहां कुछ देर खामोश खड़े रहते हैं, जबकि चंद लोगों का यह कहना था जो मज़ार को नहीं मानते हैं, अल्लाह के वलियों को नहीं मानते हैं, उनका यह कहना था कि यह महज जंगली दरिंदे हैं जो अपनी खुराक की तलाश में अपने इलाके से निकल कर आ चुके थे। बहरहाल प्यारे दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब हम आपको हिंदुस्तान की एक ऐसे मस्जिद के बारे में बताएंगे जिसमें पूरी तरह से पानी भर गया। फिर वहां के मुसलमानों ने जो किया उसे देखकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस वक्त हिंदुस्तान के बहुत से इलाकों में पानी भर गया है। जगह जगह पर बाढ़ आ रही है, जिससे लोगों की जानो माल का काफी नुकसान हो रहा है। कुछ जगहों पर तो इस पानी की वजह से इतने ज्यादा हालात खराब हो गए हैं
कि जिनको देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ रहे हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि पानी का यह सैलाब जब एक गांव की मस्जिद में दाखिल हुआ तो उस वक्त अल्लाह ताला का ऐसा क्या मौजिज़ा हुआ कि जिसे देखकर गैर मुस्लिम लोग भी अल्लाहु अकबर का नारा लगाने लगे। और यही नहीं, इस पूरे वाक्य को सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, इस गांव में गैर मुस्लिम और मुसलमान दोनों साथ साथ रहा करते थे। यह गांव अपने अमन चैन और अपने भाईचारे की मिसाल के तौर पर जाना जाता था। लोग एक दूसरे के सुख दुख में बराबर के शरीक होते थे। इस गांव में अगर कभी किसी के घर में कोई खुशी होती तो दोनों धर्म के लोग मिलकर खुशियां मनाते थे। और अगर कभी किसी घर में कोई दुख या मुसीबत आ जाती, कोई गम आ जाता, तो दोनों धर्म के लोग एक दूसरे के दुख में शामिल होते थे। इस गांव की एक खास बात यह थी कि यह पूरा का पूरा गांव बहुत खुशहाल था। यानी कि यह गांव कुदरती खूबसूरती और हरियाली से भरा हुआ था। अल्लाह ताला ने इनको हर तरह की नेमतों से नवाज रखा था। इस गांव के ज्यादातर लोग करीब के शहरों में अपना कारोबार करते थे। लेकिन अब में एक मसला यह बन गया कि जो सबके लिए परेशानी का बाइस बना हुआ था, और वो यह था कि इस गांव में पिछले 1 साल से बारिश नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से गांव का हर आदमी परेशान नजर आने लगा था। क्योंकि इससे पहले लोग अपने खेतों में फसलें उगाया करते थे, जिससे हर तरफ हरियाली ही हरियाली का मंजर होता था। लेकिन अब बारिश न होने की वजह से इनकी फसलें सूख चुकी थी और ना ही दरख्तों में पहले जैसी रौनक बाकी रही थी। इस परेशानी के आलम में एक तरफ गैर मुस्लिम लोग यह समझने लगे थे कि शायद उनका भगवान उनसे नाराज हो चुका है। इस वजह से हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही है। इसलिए गैर मुस्लिम लोग मंदिर या अपने गिरजाघरों में जाकर अपने भगवान की पूजा करने लगे और हाथ जोड़कर अपने भगवान से बारिश बरसाने प्रार्थना करने लगे। लेकिन बारिश का कोई भी नामो निशान नहीं था। और दूसरी तरफ मुसलमान भी यह सोचने लगे थे कि शायद अल्लाह ताला उनसे नाराज हो चुका है, इस वजह से बारिश नहीं हो रही है। इसलिए वह भी अपनी मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ने लगे और गिड़गिड़ाकर अल्लाह ताला से दुआएं मांगने लगे। लेकिन आसमान पर बादल का एक टुकड़ा भी नजर नहीं आ रहा था। हालांकि इस गांव में रहने वाले तमाम मुसलमान नेक दिल और इबादत गुजार थे। उन्हीं में से एक बुजुर्ग मौलवी साहब भी थे जो अपनी नेकी और इबादतों की वजह से पूरे गांव में मशहूर थे। मौलवी साहब सिर्फ 5 वक्त की नमाज ही नहीं पढ़ाते थे, बल्कि वह रात को उठकर तहज्जुद की नमाज भी अदा किया करते थे। और यही नहीं, मौलवी साहब हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते और गांव के दूसरे लोगों को भी नेकी की तरफ माइल करते थे। ऐसा था इस पूरे गांव का माहौल। लेकिन इस वक्त बारिश न होने की वजह से इस गांव के लोग बहुत परेशान हो चुके थे। इसलिए इस परेशानी के आलम में गैर मुस्लिम लोग अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, जबकि मुसलमान लोग अपने अल्लाह से मदद की दुआएं मांग रहे थे। लेकिन दूर दूर तक बारिश की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। दोस्तों, इस तरह से अब तक वक्त गुजरता जा रहा था। अप्रैल और मई की शदीद गर्मी का मौसम आ चुका था। दूसरी तरफ पूरे गांव में हर तरफ सूखा पड़ा हुआ था। इस वजह से दरख्तों के पत्ते भी झड़ चुके थे। शदीद गर्मी की वजह से जमीन तप रही थी। और यही नहीं, बारिश न होने की वजह से इस गांव में पानी की भी शदीद कमी आ चुकी थी। लोग अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए मीलों दूर चलकर जाते थे, लेकिन वहां पर भी उनको मायूसी का सामना ही करना पड़ता था। एक दिन मौलवी साहब, जो हमेशा की तरह यानी कि अपने मामूल के मुताबिक गांव की गलियों से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि शदीद गर्मी की वजह से पूरे गांव के लोग बेहाल हो चुके हैं। इसके साथ ही उस वक्त सूरज की तपिश भी इतनी ज्यादा थी कि मौलवी साहब को ऐसा लगा जैसे कि वह शदीद गर्मी में पिघल जाएंगे। फिर जैसे ही मौलवी साहब आखिरी गली तक पहुंचे तो उनके दिल में शदीद परेशानी और बेचैनी ने जन्म ले लिया था। इसलिए फिर परेशानी के आलम में उनकी जबान से बेइख्तियार अल्फाज निकल गए कि या अल्लाह, हमारे गांव में इतनी बारिश बरसा
कि पानी हमारे सीनों तक पहुंच जाए। प्यारे दोस्तों, मौलवी साहब ने यह बात बगैर सोचे समझे ऐसे ही कह दी थी। यानी कि इस परेशानी में उनके मुंह से इस तरह की दुआ ऐसे ही निकल गई थी। उनका मकसद सिर्फ इतना ही था कि किसी भी तरह से इस सख्त गर्मी से निजात मिल जाए और गांव में बरसात हो जाए। अब जिस गली से मौलवी साहब गुजर रहे थे, उसी गली के किनारे पर एक फकीर बैठा हुआ था, जिसने मौलवी साहब की बातों को सुन लिया था। यह सुनकर वह फकीर बाबा मौलवी साहब से कहने लगे कि आप ऐसी दुआ अल्लाह से ना करें, क्योंकि हमारे गांव में ज्यादातर घर छोटे और कच्चे हैं। अगर इतनी ज्यादा बारिश हमारे गांव में हो गई तो फिर हम कहां पर जाएंगे? हमारे तो मकान ढा जाएंगे। अब मौलवी साहब, जो कि गर्मी से तंग आए हुए थे, वह फकीर की इन बातों को सुनकर कुछ नाराज हो गए और कहने लगे, ऐ फकीर बाबा, तुम कुछ ना कहो। एक तो यहां पर बारिश नहीं हो रही है और ऊपर से तुम्हें अपने घर की फिक्र लगी हुई है। इतना कहकर फिर मौलवी साहब उन्हीं कदमों से मस्जिद की तरफ चल पड़े। अब उनके जहन में बस यही बात थी कि कैसे भी हो बारिश हो जाए और इस गर्मी से राहत मिल जाए। मौलवी साहब को इस वक्त इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगर उनकी दुआ की कबूलियत हो गई तो फिर यहां पर इतनी जबरदस्त और खतरनाक बारिश हो सकती है कि फिर हमें संभलने तक का मौका भी नहीं मिलेगा। खैर, इसके बाद मौलवी साहब जैसे तैसे करके मस्जिद तक पहुंचे तो वो निढाल हो गए थे। उन्होंने मस्जिद में दाखिल होते ही अपनी नजरें आसमान की तरफ उठाई। उन्होंने देखा कि आसमान पर अचानक से घने और काले बादल छाने लगे थे। यह देखकर मौलवी साहब की आंखों में खुशी की चमक आ गई थी। उन्होंने फौरन ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और फिर गांव वालों को खुशखबरी देने के लिए मस्जिद में मौजूद लोगों के पास गए और जाकर उनसे कहने लगे कि आज हमारे गांव में जरूर बारिश होगी। अब गांव के लोग, जो पहले ही बारिश के लिए तरस रहे थे, वह उन बादलों को देखकर बेहद खुश हो गए। इसलिए फिर गांव के सब लोग अपने अपने घरों में तैयारी करने लगे और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जमा होने लगे। इसके बाद मौलवी साहब ने मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर जैसे ही मौलवी साहब ने अल्लाहू अकबर कहा और नमाज पढ़ाना शुरू किया तो बाहर से बादलों की गर्ज और बिजली की कड़कने की आवाज सुनाई देने लगी। आसमान पर खतरनाक से बादल छा चुके थे और फिर देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। लेकिन यह कोई मामूली बारिश नहीं थी। काले काले बादलों ने अचानक ही पूरे आसमान को ढांप लिया था। फिर इतनी तेज बारिश शुरू हो गई कि चंद ही लम्हों में गांव की सारी गलियां और सारे मैदान पानी से भर गए। पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि नदी नाले भी उसके सामने बेबस हो गए। अब मस्जिद के अंदर नमाजियों ने जब तेज बारिश को महसूस किया तो उनके दिलों में खौफ पैदा होने लगा था। लेकिन उन सब नमाजियों के ईमान की मजबूती ऐसी थी कि किसी ने भी अपनी नमाज नहीं छोड़ी और वह वैसे ही अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहे। और इधर मौलवी साहब भी इमामत करते हुए उनको नमाज पढ़ाते रहे। फिर बारिश इतनी ज्यादा तेज हो गई कि मस्जिद के अंदर भी पानी दाखिल होने लगा और देखते ही देखते पूरी मस्जिद में लबालब पानी भर गया। यहां तक कि पानी नमाजियों के सीनों तक पहुंच गया। दोस्तों, अब हर तरफ पानी ही पानी भर चुका था। यहां तक कि गांव का हर कोना पानी में डूब चुका था। गांव वाले अभी कुछ देर पहले जो बादलों की आमद पर खुशी मना रहे थे, अब वह सब खौफजदा हो गए थे। लेकिन इधर मस्जिद में मौलवी साहब और उनके साथियों ने पानी के बहाव में भी अपनी नमाज को जारी रखा, क्योंकि उनके दिलों में अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा था। इसलिए उन्होंने पूरे ईमान के साथ अपनी इबादत को जारी रखा। अब दोस्तों, धीरे धीरे पानी बढ़ता ही जा रहा था, यहां तक कि पानी नमाजियों के सीनों तक आ गया। लेकिन तमाम नमाजी अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रजा के लिए वैसे ही मस्जिद में नमाज अदा करते रहे। और फिर इस तरह से मौलवी साहब और सारे नमाजियों ने अपनी नमाज मुकम्मल की। और फिर उन्होंने मस्जिद के बाहर आकर देखा तो वह सब के सब हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका गांव मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुका है। वह जगह जो अभी थोड़ी देर पहले सूखी थी, वह जगह अब पानी के एक बड़े बहाव में डूब चुकी थी। गांव के लोग जो थोड़ी देर पहले खुशी से झूम रहे थे, अब वह सब के सब खौफ और परेशानी में मुब्तला हो चुके थे, क्योंकि जिनके घर कच्चे थे
वह पानी में ढह चुके थे, इसलिए अब ऐसे लोगों के लिए पनाह लेना भी मुश्किल हो गया था। हर तरफ से चीखो पुकार की आवाज आने लगी थी। लोग अपने प्यारों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। गैर मुस्लिम अपने ईश्वर से और मुसलमान अपने अल्लाह से दुआ कर रहे थे। इसके बाद मौलवी साहब के दिल में एक अजीब सी हल पैदा हो गई। उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने परेशानी के आलम में जो दुआ मांगी थी वह बेसब्री से मांगी थी। इसीलिए अब वह एक बड़ी आजमाइश बनाकर गांव के तमाम लोगों पर नाजिल हो गई है। इसलिए फिर मौलवी साहब ने फौरन ही अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए और गिड़गिड़ा कर दुआ करने लगे, या अल्लाह हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी खता हो गई है। या अल्लाह हमारी इस आजमाइश को दूर फरमा दो। दोस्तों, इधर मौलवी साहब का दुआ मांगना था कि उधर बारिश फौरन ही कम होने लगी और फिर बादल आहिस्ता आहिस्ता हटने लगे और इतनी शदीद गर्मी बढ़ गई कि जैसी गर्मी पहले भी कभी नहीं देखी। गांव वाले यह सब देखकर हैरान हो गए और जितना भी पानी था वह सब कुछ सूख गया था, लेकिन नदी नाले भरे हुए थे। अब गांव के जो लोग खौफ ज़दा थे, उन्होंने देखा कि अब बारिश का जोर टूट रहा है। यह देखकर गांव के तमाम लोग भी खुश हो गए। फिर जब पानी काफी हद तक काम हो गया, खुश्क हो गया, तो लोग अपने अपने घरों की तरफ वापस लौटने लगे। फिर मौलवी साहब ने गांव के लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया और फिर उन्होंने गांव के लोगों को अपनी मांगी गई दुआ के बारे में बताया और कहा कि देखो, अल्लाह की जात बहुत बड़ी मेहरबान है, अल्लाह बहुत बड़ा रहीमो करीम है, लेकिन हमें अल्लाह की हिकमत को समझना बहुत जरूरी है। अगर हमारी मांगी गई दुआओं का दूसरों के लिए मुश्किलात का सबब बन जाना है तो वह हमारे लिए एक आजमाइश बन जाती है। इसके बाद मौलवी साहब ने सबको यह नसीहत फरमाई कि ऐ लोगो, हमें अल्लाह के बंदों का ख्याल जरूर रखना चाहिए और जब भी कभी मुसीबत में दुआ करें तो दूसरों की मुश्किलात का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐ लोगो, हम चाहे कितने ही नेक क्यों ना हो, जब तक हम दूसरों की परेशानी का ख्याल नहीं रखेंगे तब तक हमारी इबादतों का कोई फायदा नहीं होगा। याद रखिए, अल्लाह को हमारे सजदों की नहीं बल्कि हमारे साफ दिलों की जरूरत है। यह बात सुनकर गांव वालों के दिलों में एक नई रोशनी पैदा हो गई। इसके बाद उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी और अहद किया कि आज के बाद वह जब भी कभी अल्लाह से दुआ करेंगे तो वह दूसरों का ख्याल जरूर रखेंगे और अपने आमाल में सुधार करेंगे। दोस्तों, इस वाक्य के बाद इस गांव के लोगों ने अपने रब की राजा के लिए अपनी इबादतों को न सिर्फ और बेहतर बनाया बल्कि एक दूसरे की मदद और खिदमत को भी अपना मकसद बना लिया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का यह वाक्य आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर इसे आगे शेयर भी करें और 5 वक्त की नमाज जरूर अदा करें, क्योंकि नमाज मोमिन के लिए सबसे जरूरी चीज है और नमाज हम पर फर्ज की गई है, तो नमाज पढ़ना हर मुसलमान पर फर्ज है। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।